इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रेनफॉल क्या होता है, इसके टाइप्स क्या है और ये कैसे होती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। तो सबसे पहले देखते हैं रेनफॉल क्या होता है। रेनफॉल को अगर हम सबसे सिंपल टर्म से समझें तो क्या है कि फॉल ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द अर्थ सरफेस। ये अपना अर्थ सरफेस हो गया, यहाँ पे बादल है। अब यहाँ से जो ड्रॉपलेट्स आ रही है इसी को तो हम लोग रेनफॉल बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है, ये हमारा जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जैसे लेक हो गया, रिवर हो गया, उनमें वाटर सप्लाई करता है। अपना इकोसिस्टम जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर को सपोर्ट करता है। और इन्फ्लुएंस वेदर पैटर्न, जैसे कि अगर रेनफॉल हो गया तो क्या हो जाएगा, हल्का ठंडी होने लगता है। रेनफॉल नहीं हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल। नॉर्मली अगर किस वजह से रेनफॉल हो रहा है तो उसके आधार पर हम लोग रेनफॉल को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया कन्वेंशनल रेनफॉल, दूसरा हो गया ओरोग्राफिक रेनफॉल, तीसरा हो गया साइक्लोनिक रेनफॉल। तो सबसे पहले देखते हैं कि कन्वेंशनल रेनफॉल क्या होता है। कन्वेंशनल रेनफॉल होता है कि जब सपोज दैट एक अपना अर्थ सरफेस है, अब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पे हीट बहुत बढ़ेगा। हीट से क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर मॉइस्चर होगा या फिर वाटर बॉडीज में या सॉइल में मॉइस्चर होगा वो ऊपर जाएगा। ऊपर जाने पे क्या होगा, कंडेंस होगा। कंडेंस होने के बाद क्लाउड्स बनेगा। क्लाउड्स बनेगा, जब थोड़ा टेम्परेचर डाउन होगा तो रेनफॉल होने लगेगा। तो वही है ना कि दिस टाइप ऑफ रेनफॉल अकर्स ड्यू टू हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। जो हीट हो रहा है सन की वजह से, कॉजिंग एयर टू राइज। जब हीट होगा तो एयर राइज होगा, कूल होगा, उसमें जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होगा क्लाउड्स में, क्लाउड्स बनेंगे। तो ट्रॉपिकल रीजन्स में ये कॉमन क्यों है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सनसाइन बहुत ज़्यादा होता है और यूजुअली आफ्टरनून में होगा, क्योंकि दोपहरी में सबसे ज़्यादा हीट होगा ना, तो तब दोपहर में हीट होगा तब एयर राइज करेगा। और जब हल्का दोपहर के बाद ठंडी पड़ेगा, जब टेम्परेचर कम होगा, तब ये क्लाउड से रेनफॉल हो जाएगा। इसी का तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बहुत हैवी रेनफॉल होता है, मतलब थोड़ा सा होगा 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के लिए एकदम बहुत जल्दी जल्दी बारिश हो जाएगा। जैसे इसमें इस फिगर में दिखा रखा है कि सन है, इससे हीट हो रहा है, इससे क्या होगा, इवोपरेशन हो रहा है, क्लाउड बन रहा है, क्लाउड से रेनफॉल हो रहा है। अब दूसरा देखते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक मतलब, ओरो का मतलब होता है माउंटेन। तो अब ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है कि जब कोई भी एयर है जिसमें मॉइस्चर है, अब वो किसी माउंटेन से टकराती है या फिर किसी ऑब्स्ट्रक्शन से टकराती है और उसको असेंड मतलब ऊपर चढ़ती है, तो हम लोग उसको ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। जैसे कि अब इस फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पे मान लो एक कोई रेन है, मतलब सॉरी एयर है, एयर में क्या है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। अब ये मॉइस्चर इस पहाड़ से टकराएगी, अब ये क्या करेगा, ये एयर ऊपर बढ़ेगी, ऊपर एयर बढ़ेगी। ऊपर आपको पता होगा जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री पर किलोमीटर के हिसाब से हमारा टेम्परेचर कम होता है, तो ये ठंडा होगा। ठंडे होने पे क्या होगा, मॉइस्चर होगी वो कंडेंस होगी, कंडेंस होने पे हो गया तो क्लाउड बन जाएगी। अब ये क्लाउड बन गया, यहाँ पे रेनफॉल हो जाएगी। अब जब ये एयर इस माउंटेन को क्रॉस करेगी तो क्या करेगी, नीचे आएगी। जब हमारा टेम्परेचर 6.5 की वजह से 5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर बढ़ रहा है, तो ये अब यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा। ऊपर जा रहे थे तो घट रहा था, अब यहाँ पे बढ़ेगा। तो अब ये क्या होगा, हवा गर्म हो जाएगी। हवा गर्म हो जाएगी तो जो क्लाउड्स होंगे गायब हो जाएंगे और इस तरफ रेनफॉल बहुत कम होगी। इसलिए इसको विंडवर्ड साइड बोलते हैं, इसको लीवर्ड साइड बोलते हैं। तो इसमें ये क्या लिखा है कि जैसे एयर राइज होगा, जब पहाड़ से टकराएगा एयर ऊपर बढ़ेगा, कूल होगा, कंडेंस होगा, उसके बाद हमारा क्लाउड बनेगा, क्लाउड से रेनफॉल हो जाएगा। नॉर्मली कहाँ पे होता है, विंडवर्ड साइड, मतलब इस तरफ होगा। इस तरफ रेनफॉल बहुत कम होगा या फिर नहीं होगा। तो रिजल्ट इन रेन शेडो इफेक्ट ऑन द लीवर्ड साइड। रेन शेडो मतलब इधर रेन हो नहीं रही, शेडो है रेन के लिए। अब नेक्स्ट टाइप का है साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल। फ्रंटल रेनफॉल, फ्रंट क्या होते हैं, जब दो एयर मास, डिफरेंट एयर मास, मतलब अब ये वाला क्या है, हॉट एयर मास है, ये वाला कोल्ड एयर मास है। जब ये आपस में टकराते हैं तो वो रेनफॉल होती है, उसे फ्रंटल रेनफॉल बोलते हैं। अब जैसे कोल्ड एयर है, अब ये कोल्ड एयर क्या होगा, भारी होगा। ये हॉट एयर है, हॉट एयर क्या होगा, हल्का होगा। जब दो आपस में टकराएंगे तो कोल्ड एयर क्या रहेगा, ज़मीन पे बना रहेगा और ये हॉट एयर को फोर्स करेगा कि आप ऊपर बढ़े। जब ये ऊपर बढ़ेगा तो सेम प्रोसेस अप्लाई होगा, ऊपर जाएगा, टेम्परेचर 6.5 डिग्री पर किलोमीटर से कम होगा। जब ये कम होगा टेम्परेचर तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन से क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से रेनफॉल होगा। तो साइक्लोनिक फ्रंटल अकर व्हेन वार्म एंड कोल्ड एयर मास मीट, जैसे इस फिगर में दिखाया गया था कि एक हॉट एयर मास, वार्म एयर मास है, ये
कोल्ड एयर मास मिल रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जो वार्म एयर मास होगा वो कोल्ड एयर मास के ऊपर जाएगा, कंडेंस होगा, रेनफॉल मिल जाएगा। नॉर्मली ये कहाँ पे होता है? टेम्परेट रीजन्स में होगा। टेम्परेट रीजन पे कौन क्यों होता है? ये अपना ग्लोब है, तो यहाँ से पोलर एयर आती है। पोलर एयर क्या होगी? ठंडी होगी। इधर से ट्रॉपिक से एयर आती है, ट्रॉपिक से क्या एयर होगी? हॉट होगी। तो ये आपस में मिलते हैं तो हमारा वहाँ पे क्या बनता है? फ्रंटल या साइक्लोनिक रेनफॉल।